जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को डबोक स्थित विद्यापीठ कॉलेज परिसर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को डी.लिट की उपाधि से नवाजा गया, तो पूर्व मेवाड़ राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज विश्व में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत असीम संभावनाओं के द्वार पर खड़े ढा है। अब हमें मात्र संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। किसी संस्थान या राष्ट्र के आत्म मूल्यांकन के दो तरीके हो सकते हैं। एक, जो हमने पाया उस पर गर्व करना, और दूसरा, यह सोचना कि हम क्या कर सकते थे जो अब तक नहीं किया। आत्मसंतुष्टि कहीं न कहीं ठहराव लेकर आती है, इसलिए हमें निरंतर आत्ममंथन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समारोह में अतिथियों द्वारा पीएचडी धारकों को उपाधियां एवं विभिन्न स्नातकोत्तर परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर 97 पीएचडी धारकों को उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 65 छात्राएं और 101 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जिसमें 65 छात्राएं शामिल हैं। समारोह के विशेष आकर्षण के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके नवाचारों और योगदान के लिए डी.लिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। उपाधि प्रदान करते समय सभागार तालियों से गूंज उठा। शेखावत ने इस मौके पर संस्था के सामाजिक सरोकारों और सामुदायिक कार्यों को प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर पूर्व मेवाड़ राज परिवार के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को MBA की डिग्री में स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के जो एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है के दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। एक ऐसा संस्थान जिसने लगभग पिछले 88 साल से निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान किया। एक ऐसा शिक्षण संस्थान जिसने आज़ादी के पहले से आज़ादी के प्राप्ति के स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर के भारत के निर्माण की इस पूरी यात्रा को साक्षी भाव से देखा है। यहाँ आना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है और मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसी संस्थान ने आज मुझे ऑनरेरी डी.लिट की उपाधि प्रदान की है। मैं हृदयपूर्वक संस्थान के सभी सम्मानित सदस्यों का, श्रद्धेय गुर्जर साहब जो कुलाधिपति हैं, आदरणीय शिव सिंह जी सारंगदेवत साहब जो कुलपति हैं, उनका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं और विनम्रतापूर्वक ये अनुग्रह स्वीकार करते हुए आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय ये भारत के बदलते हुए स्वरूप के अनुरूप वह जो है मॉडर्न एज एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक केंद्र के रूप में विकसित हो, ऐसी शुभकामनाएं जो है इस संस्थान को प्रेषित। मैं सभी हमारे विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं को बहुत ही बधाई प्रेषित करता हूं, विशेष रूप से आज जो छात्र छात्राओं ने जो उपाधि धारण करी उन्हें। इसके साथ ही हमारे कुलाधिपति श्रीयुत DL गुर्जर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सानिध्य में एक बहुत ही जिसमें आज प्रमुख अतिथि और दीक्षा उद्बोधन के लिए माननीय श्रीयुत गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे और मंत्री महोदय ने इनको हमने विद्यापीठ की ओर से डी.लिट की उपाधि प्रदान करी और उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी संस्थान का करीब 9 दशक से ज़्यादा स्तर से एक निरंतर और एक क्वालिटी एजुकेशन साथ जो एक्सीलेंस की ओर जाना और विशेष रूप से जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये हमारा जुनूबी का सपना था। जुनूबी अक्सर कहा करते थे कि हम ऐसी शिक्षा दें जिससे कि व्यक्ति का विकास हो। आप देखिए कि आज जो शिक्षा का जो चलन हो रहा है या प्रचलन हो रहा है, आज एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है शिक्षा के नाम से, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे उस बच्चे को संस्कारित बनाएं, सुसभ्य बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र निर्माण की जो एक बात होती है वो चेतना कैसे जागृत करें। मुझे पता नहीं हम कहाँ कितना सफल हो रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है कि हम इन्हीं चीज़ों को लेके आज शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ से
डिग्री लेके लोग जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं और जिस उसका रिप्लेसमेंट होता है, जिस तरह से वो किसी भी क्षेत्र में जाते हैं और नाम ऊंचा करते हैं, तो हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है और हमें लगता है कि जनू भाई ने जो आदर्श दिए, जो हमें रास्ता बताया, उस पर हम ठीक चल रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उदयपुर के सांसद मनोहर जी रावत साहब थे। उन्होंने बहुत ही सारगर्भित बातें हमारे विद्यार्थियों को बताई और एक हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में MPUT के कुलपति माननीय अजित कुमार कर्नाटक साहब थे। कर्नाटक साहब बहुत ही एक कृषि वैज्ञानिक है और कृषि की उनकी बहुत सी बातें करी। तो आप देखिए कि किसी भी संस्थान के लिए निरंतर कन्वोकेशन होना, उसके बाद जिस तरह से हमारा एक बच्चा एब्सेंट नहीं रहा, चाहे वो PhD करी हुई हो, चाहे गोल्ड मेडल लिया हो, तो ये भी एक होता है कि संस्थान में बच्चों की कितनी उत्सुकता है और ये सब किसी भी संस्थान का एक परसेप्शन होता है, एक ओरा होता है। तो हमें लगता है कि जनू भाई ने जो ओरा स्थापित किया था वो ओरा स्थापित करने में सफल रहे। आप देखिए कि कुछ ही दिनों पहले महाराणा कर्ण सिंह जी यहाँ पधारे थे और इसी आज हमें बात कर रहा हूँ, इसी हॉल का उन्होंने लोकार्पण किया था। तो देखिए आप होता क्या है कि जब आपके किसी संस्थान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, तो छात्रों को उनसे प्रेरित होने का एक अवसर मिलता है और किस व्यक्ति किस समय कौन सी बात क्लिक कर जाए और उसका पूरा जो आचरण चेंज होते हैं, वो पूरा कहते हैं कि एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट हमारे ऐसे आर्ट्स ग्रंथों से पढ़ने से आता है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से आता है और साथ ही हम अच्छे अच्छे लोगों को भी बुलाते हैं और उनकी जो उद्बोधन होते हैं, उनकी जो प्रेरणा से हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और ऐसा मेरा अनुभव है, आज मैं जो कुछ हूँ तो मैं ऐसे बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में आने से वो जो कुछ कहते थे उनमें से 1-2% बात हमने कोई अंगीकार कर ली, तो उसी का सुफल है कि आज हम ऐसी बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में कुछ करने के लिए आज अपने आप को योग्य मानते हैं। अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत कुछ किया, लेकिन आगे देखते हैं तो बहुत अभी भी आगे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से, हमारे सभी विद्यापीठ के कर्मचारियों के सहयोग से इस संस्था को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएंगे और एक बार पुनः आज की इस अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।